आपने कोई रोटी वोटी का भी कोई शुरू किया था, 5 रुपए की रोटी, और फिर पता चला यहाँ एक सिलसिला कुछ चल गया था? सर जो हिसाब होगा ना वो हलाल का होगा, हराम का तो हिसाब ही नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट जूते हैं फिर। चीखता फूडी। जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीखते फूडी में खुशामदीद। आपका मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। जी जनाब, एक दफा फिर हम आ गए जी सहरी के लिए, और हम अपने भाई आसिफ भाई को भी लेके आ गए। आसिफ भाई, क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई यहाँ तो माशाल्लाह ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बहुत यकीन करेंगे, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बेचारे सफेद पोश केले और बहुत ही परेशान लोग केले जो बेचारे यहाँ आके खा रहे हैं। उसमें यह है कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जिस तरह लोग आ रहे हैं अल्लाह ताला, और कितने सुकून से खा रहे हैं यार माशाल्लाह। और नाम इतना मुबारक है, गौसुल आजम दस्तगीर हमारे, आपको पता पीराने पीर। तो बात ये है कि इस नाम से तो बेड़ा पार ही है माशाल्लाह। मैंने देखा है इसमें जो है मटन का जो है वो चल रहा है, कढ़ाई है, कढ़ाई के साथ रोटी, कढ़ाई, चाय, पानी भी दे रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, और पीछे फैमिलियां भी बैठी हैं माशाल्लाह मैंने देखा है, और बड़ा पुरसुकून सिस्टम चल रहा है। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे ज्यादा से ज्यादा करने। भाई सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि अगर किसी ने पैसे दे के खाना खाना है तो वो पैसे भी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए। माशाल्लाह, हाँ जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो माशाल्लाह 11वीं शरीफ तो फिर 11 से शुरू है भाई। अच्छा, ये सिर्फ आपको रमजानों में नहीं, रमजानों के अलावा आप आम दिन में आएंगे, 2 टाइम का यहाँ खाना होता है, यही सालन रोटी। अच्छा, सालन रोटी का जो म्यार है ना, वो जैसे हमारे घरों में बनता है ना, 100 रुपए वाला सालन, और 2 रोटी उसके साथ चाय, बेहतरीन किस्म का खाना है। हम भी ट्राई करेंगे, फिर हम अपने नाज़रीन को देंगे एक शार रिव्यू और बताएंगे कि यहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है। तो भाई हम चलते हैं। उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? उससे पहले तो भाई जब सब जगह मुझ चल रही है तो यहाँ भी मुझ नहीं तो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीखते फूडी में खुशामदीद। आपका मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। जी जनाब, घूमते फिरते हम आ गए जी लियाकताबाद टाखाना, और यहाँ पे है गौसे आजम दस्तरखान, और यहाँ पे आपको बेहतरीन सी सहरी आपको मिल जाएगी। और हमारे साथ मौजूद है अलहाज रिजवान कादरी साहब, मुल्क के बड़े मायनाज नाटखा हैं। सर आप ये बताएं, ये दस्तरखान को कितना अरसा दराज हो गया? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए यहाँ पे। इस दस्तरखान को तकरीबन 7.5 साल हो गए हमको यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त का खाना रोजाना दिया जाता है, तो पूरे साल का दस्तरखान। अच्छा माशाल्लाह, सिर्फ रमजान में नहीं है, इवेंट में नहीं है मोते, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों को खाना खिलाया जाता है। सही। तो मुझे ये बताएं, आज कितने लोगों की यहाँ पे सहरी है और क्या है आज मेन्यू में? आज मेन्यू में हमारा रोजाना मेन्यू चेंज होता है। आज बकरे की कढ़ाई है माशाल्लाह, और कभी दाल गोश्त होता है, कभी कोरमा होता है, कभी सब्जी होती है। तो रोजाना का मेन्यू, जैसे घर में आदमी खाता है सब, तो वैसे ही ना आप रोज बकरा खा सकते हो, ना आप रोज बीफ खा सकते हो, तो ऐसे ही यहाँ पूरे वीक का हमने मेन्यू डिसाइड किया हुआ है। आज बकरे की कढ़ाई और रोटी है, चाय है। भाई आपका नाम? मोहम्मद सादिक। साबिर। साबिर भाई, आपने यहाँ खाना खाया है गौसल आजम दस्तरखान पे, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना होता है, अच्छी सारी होती है यहाँ पर माशाल्लाह। इंतजाम है यहाँ पर, क्या भी खिलाई जाती है, कभी सेवें खिलाई जाती है, कभी खीर खिलाई जाती है माशाल्लाह। खाने के साथ साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन करते हैं माशाल्लाह। यार आरिफ भाई देखिए, सबसे पहले तो निस्बत कि गौसुल आजम की निस्बत, गौस पाक के 11वीं की निस्बत, आम दिनों में अगर यहाँ पे कोई बंदा आता है ना, तो रिजवान भाई ने यहाँ पर एक ट्रेंड मुतारिफ करवाया। यानी कि ये नहीं है कि आप फ्री में खाना खाओ, आपने 11 रुपए देने हैं, 11 रुपए दे खाना खाए, ठीक है? नहीं है वो अलग बात है, लेकिन
11 रुपए दें और खाना खाएं, और ये गौसे आजम की निस्बत है। और इसी निस्बत से अल्लाह पाक इतना बरकत दे रहा है इनके दस्तरखान में कि ये गौसे आजम का दस्तरखान आप देख रहे हैं कि वसी तर वसी होता जा रहा है। जो है वो थोड़े बहुत खुद भी क्रिमिनल लोग हैं। तो यहाँ लोग खुद सिखाते हैं कि काम जो है वो आप नेकी का कर रहे हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। तो 5 रुपए की सर हमने रोटी शुरू की थी। यहाँ पे 25 रुपए की रोटी होटल पे मिलती है, नान भाई के पास मिलती है। हमने सिर्फ लोगों को सहूलत देने के लिए 5 रुपए की शुरू की। 5 रुपए में मकसद कॉस्ट भी नहीं है सर, कॉस्ट रोटी की 15 रुपए से 16 रुपए है, लेकिन हम बाकी पैसे हमारे जो दोस्त हैं डोनर जो वो डालते थे बेचारे बीच में। अब सीन ये शुरू हुआ कि आसपास के होटल वाले ठेले वाले उन्होंने अपने लोग भेजना शुरू किए। कोई 10 रोटी लेके जा रहा है और वही रोटी जो हम 5 रुपए की दे रहे हैं वो उसके ठेले पे 25 रुपए की बिक रही है। इसका मतलब किसी को 5 रुपए की रोटी भी नहीं दे सकता बंदा यहाँ पे। मकसद करने को तो आप करें, लेकिन हम हमारी पकड़ इस काम पे नहीं, हम पकड़ नहीं पाए इस काम को। हमारी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हुई, तो मैंने जैसे कहा ना कि हमने भी जवाब देना है, तो हमने उसको बंद करने में आफियत समझी इसको, क्योंकि लेकिन लोग पैसा देते हैं आपको कि मुस्तहिक अफराद के लिए। अगर वो यहाँ यूज नहीं हो रहा और वो उसका मिस यूजिंग हो रही है उसकी, तो आप कैसे करेंगे काम? हम यहाँ दस्तरखान का हमारा जो लाइटें आप देख रहे हैं तो मीटर लगा हुआ है हमारा। अच्छा। हम बिल पे करते हैं, वाटर बोर्ड से हमने लाइन ली हुई है पानी की, हम बिल पे करते हैं। बस हम चोरी की लाइट नहीं चला रहे, पानी चोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ इस वजह से कि नेकी का काम है। उसमें कोई भी काम ऐसा, कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो कि आपसे सवाब की बजाय आप गुनाह का काम कर रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है सब करने का सर। नहीं, वो आपकी बात सही है, पर मैं देखता हूँ लोगों ने लाइव कढ़ाइयाँ शुरू की हुए, बारबेक्यू खिला रहे हैं, तो ये तो वो आप किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, क्या है सिलसिला आपका? हम चूंकि खुद एक छोटी सी एनजीओ से ही अच्छा। लेकिन चला रहे हैं। सही। हमारा इतना बड़ा सेटअप नहीं है सर, कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। मेरे जाती तौर पे मुझे खुद कुछ इश्यूज हैं। अगर आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया और मुझे आप कहेंगे कि आप 1 लाख रुपए में लोगों को खरगोश खिलाओ, अच्छा मुझे ये बताएं आपके 1 लाख रुपए में अगर मैं खरगोश खिलाऊंगा ना तो 50 आदमी खाएंगे। जो कॉस्ट है उसकी खरगोश की, महंगा आइटम है, जैसे शुतुरमुर्ग महंगा आइटम है। सही है। तो मैं आपका सर, मेरा काम है ये, मैं आपका ज़हन ये बनाऊंगा कि आप खरगोश ना खिलाएं, क्योंकि इसमें खाएंगे 50 आदमी। ये बिल्कुल का काम है। आप एक काम करें, अगर आपको गोश्त हम चिकन की बनाते हैं उसमें 200 आदमी खा लेंगे, 250 आदमी खा लेंगे। अगर आप और नीचे आएंगे, दाल गोश्त बना लेंगे, उसमें 400 आदमी खा लेंगे। तो आप वो काम क्यों नहीं करते कि आपके 1 लाख रुपए में ज्यादा से ज्यादा आदमी खाए? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर किसी किस्म का शोरगुल नहीं है। ओहो आज शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ओहो आज फिश की मंदी है, अरे आज ये पाया, आज चना पाया, आज उस वाले मुल्क से जो है वो डोनेशन आया, तो आज उस वाले मुल्क से डोनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खरीद के खाते हैं खाना यहाँ पे। ये कोई इनमें भिखारी नहीं है, कोई इनमें वो नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ये पैसे देते हैं यहाँ पे, हम सब्सिडी देते हैं इनको, हम 11 रुपए में खाना देते हैं। ऊपर लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर आप देखिए खाना 11 रुपए में। ये तो शरीफ कारी है जो हम पैसे नहीं लेते, हम ले भी नहीं सकते, रश इतना होता। लेकिन आम दिन में यहाँ 11 रुपए में हम गौसे पाक की निस्बत से 11 रुपए में खाना देते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि किसी के पास 11 रुपए नहीं है तो उसको खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन हम बाउंड करते हैं कि भाई कल आप 22 रुपए दोगे। आप आदमी की ईगो क्यों हर्ट कर रहे हैं? एक मकसद उसके अंदर एक जो अंदर का खरीद के खाने वाला इंसान है ना सर, वो मर जाता है, मर जाता है। और और वैसे पूरी- 11 रुपए में क्या क्या चीजें आप? सर यही कुछ होता है जो शहरी में, सालन होती है, रोटी होती है, चावल होता है, बिरयानी होती है, सारे आइटम यही होते हैं। तो ये बताइए 11 रुपए क्यों रखे हैं? 15 भी रख सकते थे, 20 भी रख सकते थे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सरकार गौसे आजम के नाम से दस्तरखान है। 11वीं की निस्बत है आपको। 11 रबीउल गौस को आपका उर्स मनाया जाता है, और 11वीं से ही ईरान पीर जो है वो एक आदमी के मुंह पे जबान पे नाम आ जाता है, 11वीं वाले पीर। तो जब उनके नाम से दस्तरखान है तो उनकी निस्बत से ये 11 रुपए है। बाकी 11 रुपए की ना रोटी आती है सर यहाँ, ना 11 रुपए की चाय आती है यहाँ, ना 11 रुपए की एक दाल और 2 रोटी खाने आप होटल पे बैठ जाए, इंशाल्लाह आपका 180 रुपए का बिल बनेगा या 200 रुपए का बिल बनेगा। तो 11 रुपए में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अवाम अहले सुन्नत रिजवान भाई से जो है ताउन करती है, और उसी ताउन से जो ये दस्तरखान गौसे आजम चल रहा है। देखिए जैसे कि मैं खुद भी रिजवान भाई को जानता हूँ कि वो अब तक भी किराए के घर में रह रहे हैं। अगर वो चाहे तो ये ऐसी दुकान होती है, एनजीओ जो फाउंडेशन होता है, ये ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता इस मामलात में, लेकिन फिर भी ये कि अल्लाह पाक, बस दुआ ये कि अल्लाह पाक इस दस्तरखान को वसी से वसी करता है। तो फिर हम लोग भी सहरी कर रहे हैं फिर। तो जाहिर सी बात है मैं भी करूंगा आपके साथ। चले चले, थैंक यू। अब एक बहुत सीक्रेट सवाल है जो मैं करते जा रहा हूँ।
भाई मुझे ये बताया आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन डोनेशन देता है? जिन्नात हैं जो आके पैसे वैसे भेज जाते हैं, क्योंकि फेंक सकते हैं वो, अच्छा फेंक सकते हैं। तो थोड़ा जब सा वो बताइए। बंदा उठा के फेंक सकता है तो बंदे के पास पैसे भी क्यों फेंक सकते हैं? सर हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, बाकी 2 गल्ले यहाँ पे लगाए हुए हैं हमने। अगर किसी का दिल करता है इसमें चंदा डाल देता है, दिल करता है नहीं डालता है, उसकी मर्जी। और हमारे करीब दोस्त अहबाब है जो मिल के इस काम को कर रहे हैं। और सच्ची बात ये है कि कोई हमारी ऐसी फंडिंग नहीं होती कि जिसको आप बोलें कि कोई करोड़ों रुपया महीना आ रहा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वरना ये दस्तरखान यहाँ नहीं होता, बहुत वसी हो चुका होता। और अभी आपने इससे पहले एक बात की कि दुआ दे रहे थे कि आपके अल्लाह करे ये और रौनक बढ़े। आप यकीन करें, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कह रहा कि कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये बद्दुआ है लोगों के लिए। आप दुआ ये करें, अल्लाह करे ये दस्तरखान पूरे पाकिस्तान में बंद हो जाए। ये बंद होंगे तो ये अपने घरों में खाना खाएंगे सर। अगर ये आबाद होते रहे ना तो इसका मतलब है कि गुर्बत बढ़ती रहेगी सर। इसका क्या है सर? असल दुआ ये है कि मैं और आप मिलके ये दुआ करते हैं शहरी के वक्त में कि अल्लाह करे ये सब अपने घरों में खाएं, इनके रोजगार अच्छे हों, ये अपने घरों में खाएं, हम यहाँ खाना लेके बैठे हों और कोई खाने वाला ना आए। आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अभी आज कितने लोगों का यहाँ पे सर रोजाना जो है हमारा तकरीबन 300 आदमी की सहरी होती है और 800-900 आदमी की इफ्तार होती है। तो तकरीबन ये तो कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी होता है। तो 1000-1200 का एवरेज इफ्तारी और सहरी का सर इतने अफराद आते हैं यहाँ पे। भाई हमारी रिजवान भाई से बात हुई और बहुत सारी कड़वी बातें थी और कुछ सच्ची बातें भी थी, और हमें खुद को इस पे अमल करना चाहिए और अपना माइंड ये बना लेना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये दस्तरखान सिमट जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं, अब सहरी का बस वक्त होने वाला है, शानदार सी सहरी करते हैं, फिर आपको देते हैं एक शानदार सा रिव्यू। जी जनाब, शानदार सी सहरी थी, बेहतरीन किस्म की सहरी थी, जैसे हम लोग घर में सहरी करते हैं वो वाला टेस्ट था। तो बेहतरीन सी चाय, बेहतरीन सा सालन, बेहतरीन सी रोटी। तो नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होती है एक नया जायका, एक नया टेस्ट और एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पर रुके, आज हमारे साथ अलहाज रिजवान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि कुछ कलाम गुनगुना दें तो। सुभान अल्लाह जी। जान लगाए रखते गए सूए मदीना, ध्यान लगाए रखते गए हम तो सूए मदीना, ध्यान लगाए रखते गए वल्ला सूए मदीना, ध्यान लगाए रखते गए। पारा पारा नात नबी का है उन्वान, हाँ पारा पारा नात नबी का है उन्वान, दिल से जबी कुरान लगाए रखते गए सूए मदीना, ध्यान लगाए रखते गए। जाने कब उस दर से बुलावा आ जाए, हाँ जाने कब उस दर से बुलावा आ जाए, एक सदा पर कान लगाए रखते गए हम तो एक सदा पर कान लगाए रखते गए सूए मदीना, ध्यान लगाए रखते गए
वल्ला सुए मदीना ध्यान लगाए रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है जिसका कमेंट सबसे मजे का होगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे और खाने को मौत यूं ही देते रहें।